नमस्ते। श्री अरविंदो आश्रम काफ़ी एक बड़ा नाम है। 100 साल से ज़्यादा हो गया ये आश्रम। माँ जी ने आश्रम का स्थापना किया था। स्थापना की थी कि इसका लक्ष्य था, जैसे ये एक लैबोरेटरी बनेगा जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षा निरीक्षा चलेगा, और ये परीक्षा निरीक्षा के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो शायद प्रिपरेशन फॉर द सुपरमैन, अतिमानस की प्रस्तुति के लिए। इसका अंदर कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट, परीक्षा निरीक्षा वो चला ही होता ही रहेगा। अभी भी चल रहा है, वो ये चलता ही रहेगा। बट ऐसे ही बोलने से हम जो आश्रम, आश्रम का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, संज्ञा है हमारा, वो श्री अरविंदो आश्रम का अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वो कुछ बिल्कुल अजीब सा लगेगा आपको। श्री अरविंदो आश्रम को डिफाइन करते हैं आश्रम के साथ, वेरी फ्यू सीम टू रियलाइज व्हाट द पॉसिबिलिटी हैज बीन गिवन देम हियर। वेरी फ्यू, ये आश्रम में क्या संभावनाएं हैं, ये सारे बहुत कम है हमारे इसका अंदर। जब श्री अरविंदो जी ने लिखे थे, वेरी फ्यू सीम टू रियलाइज द पॉसिबिलिटी व्हिच हैज बीन गिवन देम हियर। संभावनाएं क्या है समझने वाला बहुत कम है, क्योंकि ये लोगों को सारे पता ही नहीं है इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हमें आश्रम को दूसरे रूप में देखना चाहिए। जैसे हमने ट्रेडिशनली आश्रम, आश्रमाइटी, गुरुकुल, जो ओल्ड फैकल्टीज, जंगल होगा, इसमें आश्रम होगा, सारे का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसे होगा, खाने पीने का, रहने का, बात करने का, ये सारे एक ही जैसे लगेगा। लेकिन हमारा जो आश्रम है टोटली इट इज ऑफ ए दूसरा एंगल, दूसरा रूप है। ट्रेडिशनल एक्टिविटी इधर कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए दूसरे नेत्र होने चाहिए। वेरी डिफिकल्ट। कोई आते हैं, मैं भी करीब 20 साल आश्रम में रह के आ चुका हूँ। आई हैड गॉट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। पहले जो आते हैं उसको पूछते हैं व्हाट इज आश्रम, वेयर इज आश्रम। सो क्वेश्चन लाइक दिस, आश्रम कहाँ है? अरे आश्रम तो यही है, आश्रम की गेट है, ये जाओ। अरे ये तो आश्रम जैसे नहीं दिखता, ये कोई घर जैसे लगता है, ये क्या आश्रम है आप बोलते हैं? शायद और कुछ होगा, बोलिए। वही बिल्कुल वही आश्रम है, माँ जी के समाधि में है, इसमें कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट देखना चाहते हो तो कोई काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, आप जाइए देखिए, पार्क भी है, गेस्ट हाउस है, सब कुछ है। लेकिन तो ये तो सर, ये ट्रेडिशनल, ये आश्रम का डेफिनेशन कुछ अलग है, झलक कुछ अलग है, लेकिन हम इसका क्या कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता हमको ना। वही है आश्रम, दिस इज मॉडर्न आश्रम, आधुनिक। इसके लिए दूसरा नेत्र होने चाहिए। जो नेत्र को लेके घूमते हैं, जिस दिमाग में सोचते हैं, जिस मन में इसका आकलन करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक आध्यात्मिक संस्था को उसी दृष्टि में नहीं देख सकते। इट इज ए स्पिरिचुअल आश्रम। ट्रेडिशनली जो योग को ऐसे कुछ दूसरा नेत्र में, दूसरा दृष्टि में देख रहे थे। ये लोगों का लक्ष्य कुछ अलग था, यूनियन विद द डिवाइन। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ योग। योग का संज्ञा वही है, भगवान के साथ सम्मिलन हो जाता, संयुक्त हो जाना। लेकिन भगवान कौन है? व्हाट इज डिवाइन? कहाँ है, रहते हैं क्या, करते हैं क्या? इसका सही डेफिनेशन पता नहीं चलेगा, आंसर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को तो खुद ही को मालूम नहीं, आपको क्या बताएंगे। तो इसी दृष्टि में देखने से हमको आश्रम जैसे नहीं लगेगा। इट इज श्योर, 100% श्योर, क्योंकि इधर आओ देखो सब कुछ मतलब कंट्रारी।
बिगनिंग टू एंड, शुरू से खत्म होने तक, आराम से अंतिम अंत तक, टोटली डिफरेंट। सारे दुनिया का आदमी उधर मिलेंगे आपको। ये लोगों का लाइफस्टाइल भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। कोई अगर आपको मिल जाएगा जो बिलियनर, कोई अगर मिल जाएगा इसका पास एक ही पैसा नहीं है। कोई घंटा घंटा ध्यान करता है और किसी को मतलब काम काज में बहुत शौक है, बहुत कुछ। इट इज ए बिग वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन आपको दिखने मिलेगा। श्री अरविंदो आश्रम एक प्रगतिशील आध्यात्मिक संस्था है, प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, प्रगतिशील आध्यात्मिक संस्था है। किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आश्रम ठीक है, सबका बर्थ है, ग्रोथ है, सचुरेशन का बाद और ऊपर नहीं जा सकता, और डिके और डेथ, बर्थ, ग्रोथ, सचुरेशन, डिके, डेथ पैदा होगा और ग्रोथ भी होगा, प्रगति कुछ होगा। इसके बाद सचुरेशन आ जाएगा। सचुरेशन आने के बाद और ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। यही बस वही है फाइनल। दिस इज द जेनिथ, शिखर। और इसके बाद क्या होगा? तो ग्राफ तो आपको गिरना पड़ेगा, डिके नीचे आएगा और फाइनली डेथ, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोगों का जो व्यवहारिक डेफिनेशन, संज्ञा था, ये सही था और कोई बढ़ने के लिए नहीं है। जो ओल्ड फैकल्टीज जो 19 को ख़त्म किया, इसका सामने 20 ही ओरिजिनल लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हमारा कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, चलते रहो, चरीबती, सामने जाओ। लेकिन कब तक जाओ? कहाँ रुको? कहाँ मिलेगा? कब मिलेगा? ये जन्म में मिलेगा या कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? क्वेश्चन, एंडलेस क्वेश्चंस। बहुत प्रश्न, सारे प्रश्न आपके पास है, लेकिन उत्तर कुछ नहीं मिलने वाला। दैट डिपेंड्स कहाँ तक जा चुके हो। इसीलिए श्री अरविंदो जी ने डिफाइन करते हैं अपना योग को, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की आमूलचूल परिवर्तन, एब्सोल्यूट चेतना की आमूलचूल परिवर्तन। दैट कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस डज नॉट डिफाइन। एक्चुअली ये नहीं बोलता है कि मेंटल चेंज ऑफ माइंड, इट हैज गॉट इट्स लिमिट, सीमित है। लेकिन कॉन्शियसनेस, स्काई इज नो लिमिट। काफी सारे जन्म लेकर हम इधर बैठे हुए हैं, खड़ा हुए हैं, पता नहीं कब तक जाना पड़ेगा और फिर कितना दूर हमको जाना पड़ेगा। मैनी बाथ्स पास्ट, ये एक जन्म है। ये जैसे और काफ़ी जन्म हमको लिए आएगा, लेकिन वो जी सिर्फ डिसीजन और ये ज्ञान अपना अंदर जो चैत्य सत्ता है इसका पास है। नहीं तो दिव्य जननी श्री माँ बोल सकते हैं, कब तक जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, वही है। इसने देखने, समझने के लिए, समझने के लिए आत्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। ऑर्डिनरी जो सेंस, इंद्रियगत दृष्टि, इसमें आप देख नहीं सकते। इट इज 100% ट्रू। देखने, समझने के लिए साइकिक आई, साइकिक विजन एंड स्पिरिचुअल विजन, ये दोनों का जरूरत होता है। लेकिन हमारे पास तो दोनों ही नहीं है। आश्रम में हम जाकर पहुंच जाते हैं, हम बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल, क्योंकि शादी नहीं किया, घर पर सब कुछ संसार छोड़ दिया, नहीं तो संसार नहीं किया, इधर आकर काम करते हैं। माँ जी जो काम में, जिस डिपार्टमेंट को हमने भेज दिया वही काम करते हैं, तो शायद वही स्पिरिचुअल। नहीं, इससे नहीं होता। इसमें यू हैव टू लिव इन स्पिरिट। व्हाट इज दैट स्पिरिट? आत्मिक जीवन यापन करने के बाद ही आएगा आध्यात्मिक जीवन। तो आत्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, इट इज ए प्रोग्रेसिव स्टेज, एक के बाद एक आना है। और हमको तो कुछ भी ना मालूम नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, तो कैसे हम क्लेम कर सकते हैं वी आर स्पिरिचुअल? योग नहीं, योगाड करते हैं। यू आर जस्ट ऑन द प्रोसेस, बट वी क्लेम वी आर स्पिरिचुअल। तो क्या है? देखने और समझने के लिए आत्मिक दृष्टि और
आध्यात्मिक दृष्टि का जरूरत होता है, इसलिए होने चाहिए। इसमें प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा होना चाहिए, दैट लव, सिंसियर लव, वही श्रद्धा होने चाहिए। श्रद्धा, दैट अनशेकेबल फेथ, विश्वास, इसको लिए जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, नहीं तो नहीं होगा, बस खत्म खत्म, कभी नहीं मिल सकता। अनिवार्य, इट इज इनएविटेबल, यू हैव टू गेट इट, नहीं तो देख नहीं पाओगे। देखिए आप सोच लीजिए, युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध, उधर इसका जो अर्जुन का जो मौन था, जो युद्ध नहीं करूँगा, इसको समझाने के लिए भगवान को विश्वरूप दिखाना पड़ा। वही दैट इज द विश्वरूप का कल्पना आप मान लीजिए। किसी को नहीं पता चला, अर्जुन को डर लगा, देखते देखते वो थरने लगा, कंपने लगा, क्या बोला यही कृष्ण मेरा पास, मेरा साथी सालों भर घूम रहे थे, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, और इससे काफ़ी देर भी हो गया, मैं देखता सोच रहा हूँ, और इसका काफ़ी साल भी हो गया, बीत गया, मैं इस साथ घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये जो भयानक रूप है, ये जो शब्द है, मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ये क्या चीज़ है। लेकिन घर में बैठ के ऋषि से, मुनि से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके संजय सब कुछ देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो प्रिपेयर्ड सोल, योग इसका पास तो कुछ है ही, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, देख सकते हैं। तो क्या होता है, यदि श्री अरविंद तथा श्री माता जी में हमारा श्रद्धा नहीं होते तो हमें आश्रम का दर्शन नहीं होगा। एक बात मुझे याद आता है, बेंगलोर में काफ़ी डिकेड्स बैक, 2-3 डिकेड्स बैक, मे बी अराउंड अर्ली 90s, मैं एक बार आ रहा था उधर, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था बेंगलोर में। जब मैं आ रहा था, मेरा साइड में कोई एक मस्त्रोधारी ऑन बियर्ड पर्सन, आई फेल्ट ही इज ए मुस्लिम, मेरा साइड सीट में बैठा था। वो कुछ अजीब सा लगता था। ठीक है, चलो रात को तो 11 हो गया, करीब 11, 10:30, 11 हो गया, चलो सो जाते हैं। लेकिन वो जेंटलमैन मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई कहाँ से आए हो, आपको तो देखते ही लगता नहीं कि साउथ इंडियन है, तो आप कहाँ से आ रहे हैं, जो इंग्लिश में पूछा। मैंने तो बता दिया। वो बोला मुझे भी थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, क्योंकि मैं बाहर में नौकरी करता हूँ, तो हिंदी हमको तो सीखना पड़ता है, तो हिंदी में भी बताइए। ठीक है, बोलिए आप क्यों पौंडीचेरी जाते हैं, इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। हाँ, मैं जा रहा हूँ, पौंडीचेरी ही जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, मुझे भी मालूम नहीं क्या क्या चीज़ है। वो बोलते हैं मुझे मालूम है, एक समाधि है, आश्रम के आश्रम जैसे, ट्रेडिशनल आश्रम जैसे नहीं दिखता, एक समाधि है, कुछ फूल का अरेंजमेंट चल रहा है, इसमें कुछ आपको कुछ देखेंगे तो फ्रेगरेंस आपको तो मिलेगा, ये सेंट वगैरह ये यूज करते हैं, लोग लाइन में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, डाइनिंग हॉल है, खाना ठीक है, लेकिन इसमें से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मैंने सोचा सर, तो मैंने गया ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई, सारे तो बोलते हैं ये बहुत अच्छा जगह है, आसमान जैसे लगता है, स्वर्ग जैसा ये है। तो ऐसे ही थोड़ा बोला, नहीं नहीं आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पौंडीचेरी में रहने वाला हूँ, स्टेशन के आसपास मेरा घर ही है, मैं कई बार जा चुका हूँ, इसमें कोई आपको आकर्षित करने की जैसे चीज़ तो इधर कुछ है ही नहीं। मैंने सोचा, बोला सर मैंने तो बहुत कुछ सुना है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन सुना कुछ, ऐसे ही जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम और देखता हूँ क्या होगा। बस ख़त्म हो गया, रात बीत गया। नेक्स्ट डे मैं एक्चुअली सुबह का बात छोड़ दीजिए, दोपहर को अराउंड 2 to 2:30 मैं आश्रम को जा रहा हूँ। मेरा आश्रम का गेस्ट हाउस का पास था, तो मुझे लाइन में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा लाइन में मैं आ जाऊँगा, मुझे छोड़ देंगे। तो मैं प्रणाम करके आता हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट डे एंड फर्स्ट टाइम, मैं पहला दर्शन करके, अब पहला दिन है, बिल्कुल मेरा मतलब इसी जन्म का पहला दिन है। मैं प्रणाम करके आता हूँ, लंबा लाइन लगा हुआ है, लोग जाते हैं आश्रम को दर्शन, भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। मुझे ये लगा कि कोई मेरा हाथ को खींच लेता है, पकड़ लेता है, देख लिया तो दिस जेंटलमैन, मैंने हंसने लगा,
सर आप तो कल अपोज कर रहे थे, आज क्या लाइन में जा रहे हैं? तो बोलते हैं इसमें बात करने का जगह जगह नहीं है, साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस इधर मेंटेन करते हैं। आप थोड़ा, अगर आपका पास टाइम है तो थोड़ा आश्रम के बाहर खड़ा हो जाइए, इंतज़ार कीजिए, मैं आ जाऊंगा, आपका साथ बात करना है मुझे। ठीक है आप आ जाइए, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। फिर भी 2:30 बजे, इसमें तो कोई मिलेगा भी नहीं, आश्रम आईटी अपना अपना धंधे में व्यस्त है। खड़ा हो गया आश्रम के सामने, जहाँ अभी जूता स्टैंड खड़ा है उधर खड़ा हो गया, उधर इस टाइम नहीं था। तो आ गए, बोलते हैं सर इट इज़ द मिरेकल, कल रात को आप अपोज कर रहे थे, आज आप खुद ही जा रहे हैं। फिर मैं तो हिंदू हूँ, ठीक है, मैं मुझे जाना है, कोई बात नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म तो मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। तो आप मुस्लिम होकर फिर अपोज कर रहे थे, अभी जा रहे हैं? वो बोलते हैं हंसते हंसते, हाँ सर मैं आपको परीक्षा कर रहा था, आपका परीक्षा ले रहा था। मैं हर वक्त जब आता हूँ बेंगलोर से पौंडीचेरी, मैं हर वक्त ऐसे लाइन करते करते जाता हूँ। इट इज़ ए बिग प्लेस, इट इज़ ए स्पिरिचुअल प्लेस, स्पिरिचुअल टच इज देयर, आध्यात्मिक स्पर्श मुझे मालूम पड़ता है। तो मैं इसलिए आता हूँ, लाइन में खड़ा होके जाता हूँ। मेरा तो घर इधर है, तो मुझे गेस्ट हाउस में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे गेस्ट हाउस का पास नहीं मिलेगा, तो मुझे लाइन ही जाना पड़ेगा। ये लाइन में जाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर में इतना शांति, इतना सुख नहीं मिलता है। मैं भारत का चारों ओर नौकरी करते करते, घूमते घूमते आ गया हूँ। शायद मैं सोचता हूँ इट इज़ माई जॉब का, ये नौकरी का आखिरी वक्त है, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि इट इज़ ए ग्रेट प्लेस, ग्रेट प्लेजर। सोच लीजिए, मान लीजिए कैसा वक्त था, कैसा आदमी था, कैसे आकर्षण था वो। तो क्या होता है, हमारा श्रद्धा नहीं तो हम आश्रम का दर्शन नहीं होगे, हमें भवन जैसे दिखेगा। इट इज समथिंग लाइक ए बिल्डिंग, घर जैसे लगेगा, भवन जैसे लगेगा, दिखेगा। यहाँ कमरे हैं, हाउसेस, दीवारें, आंगन, वही दिखाई देगी, और कुछ भी नहीं है। कमरे, दीवारें, हम और भवन और आंगन, वही दिखाई देगा। उसे ही हमें आश्रम समझकर संतुष्ट हो जाएंगे, बस। और तो कुछ देखने के लिए नहीं है, और तो क्या करूँगा। अभी थोड़ा समुद्र का बीच, इसका थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उस टाइम उधर भी वो भी कुछ नहीं था। छोड़ो, संतुष्ट हो गया, एक बार तो आ गए। नाउ इट इज इन द टूरिस्ट मैप। हर दिन भीड़ जमते हैं, तो लोग तो आते रहते हैं। ट्रेन तो 3 4 5 ट्रेन तो हर वक्त, एक दिन हर दिन तो जाता ही, इसका जाना आना तो लगता ही रहता है। लोग तो बाहर से आ जाते हैं। तो उस टाइम कुछ नहीं था। वास्तव में असली वस्तु ऊपरी, जो ऊपरी सत्य सतह की तरफ के पीछे रही होती है। एक्सटर्नल ट्रूथ जो हम दिखते हैं, कमरे, दीवारें, आंगन, भवन, ऐसे जैसे, लेकिन ट्रूएस्ट ट्रूथ ये सब का बिल्कुल पीछे है। असली आश्रम इसी भौतिक संस्था के पीछे है, दिखाई नहीं देता है। सेंस ऑर्गन, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता। अपना जो स्किन, हम जो इसमें हम छू नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल ट्रूथ इट इज हिडन समथिंग बिहाइंड, भौतिक संस्था के पीछे है। वहाँ सत्य के दर्शन होता है। क्योंकि क्या होगा, हम जाते हैं जो भगवान को देखने के लिए, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। चलो आज तो कुछ महोत्सव है, कुछ पर्व है, कुछ फंक्शन है, चलो थोड़ा पूजा कर देंगे, थोड़ा मन फूल चढ़ा देंगे, कोई प्रसाद लगा देंगे और वापस आ जाएंगे। वही है हमारा लक्ष्य, और कुछ नहीं है। लेकिन ट्रूएस्ट ट्रूथ, जो सच, वो बिल्कुल सत्य है, पर्दा के पीछे। हमें प्रकाश दिखाई देता है। देखने का अगर आपका जो दृष्टि अगर आपको मिल गया, जरूर देखेंगे। अगर आपको वो वाणी सुनाई देगा तो जरूर सुनेंगे।
लेकिन बाहर का जो इंद्रियगत मन प्राण शरीर मन इंद्रियगत जो चिंतन जो इंद्रिय जो है, इसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक भवन में जगन माता जगमगा की ज्योति की दर्शन आपको मिलेगा। जो ज्योति कैसा जगत ज्योति मिलेगा? जगमगाती ज्योति। इट विल बी ग्लेज्ड डेजल्ड। ये ज्योति अपना खुद ये जो मोटाल ईयर मोटाल आए देख नहीं पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे। जगमगाती ज्योति का आपका दर्शन आपका होगा। हमें श्री अरविंदो तथा श्री माता जी से मिलेंगे, लेकिन हमने शायद कुछ दिन पहले हम माँ जी के महाप्रयाण के बारे में पढ़ रहे थे, और कुछ दिन थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे? श्री अरविंदो जी के महाप्रयाण के बारे में हम कुछ सेलिब्रेशन कर देंगे। लेकिन क्या होता है, अगर ट्रूएस्ट ट्रूथ ये सच आपका समझ में आएगा, आपका चिंतन में आएगा, तो उधर आपका दर्शन होगा। माँ जी बोलते हैं श्री अरविंदो कंस्टेंटली अमंग अस, ही इज कंस्टेंटली अमंग अस, निरंतर हमारे ही पास है। एंड रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम। रिवील्स, अभी खुद को छिपा के रखा है नजर के पीछे, हमारा नजर से बाहर ऐसे कुछ अपने को खुद को छुपा के रखा है। हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम, जो जिसका प्रस्तुति हो गया देखने के लिए और सुनने के लिए, इसके सामने वो प्रकट हो जाते हैं। उनका श्री अरविंदो प्राप्त करते हैं, यू कैन गेट हिम। श्री अरविंदो इज कंस्टेंटली अमंग अस। माँ जी बोलते हैं योर हार्ट मेरा नित्य निवास स्थल, आपका हृदय केंद्र मेरा नित्य निवास स्थल। आई एम ए परमानेंट इनहैबिटेंट देयर, गो एंड डिस्कवर आई एम हियर। हमें आश्रम का दर्शन का स्वर्णिम फल प्राप्त होता है। कैसे? जब हमारा दृष्टि बदल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये जो बाह्य चेतना को पकड़ के हम बैठे हैं, आश्रम वही होगा, वही होना चाहिए, दैट कंफ्यूजन मस्ट गो, आई टेल, ये जाना ही है उसको। कब तक रहेंगे? क्योंकि ट्रेडिशनली ये लोगों का जो जीवन का लक्ष्य था, ऐसे कुछ ये लोगों का ज़्यादातर पता नहीं चला था। ओल्ड फैकल्टीज ऑफ योगा सब कुछ छोड़ के ये जो कुछ साधना को पकड़ के वो लोग जा रहे थे, लेकिन मालूम नहीं था कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब तक जाएंगे। लेकिन हमने कुछ पढ़ लिया, क्योंकि माँ जी और श्री अरविंदो जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एंड दिस इज इंटीग्रल योगा इज द प्रोसेस, परफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सुप्रामेंटलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, जाना ही पड़ेगा। यही है श्री अरविंदो आश्रम। इट इज लाइक ए लैबोरेटरी। लेट अस कम, लेट अस स्टार्ट ए न्यू लाइफ, न्यू योगा। एंड अगर ये बात हमको समझ में आ गया कि मैं इसी जन्म में कुछ नहीं करता हूँ, इट इज ए कंटिन्यूअस हिस्ट्री। डिवाइन इज माई ओरिजिन, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। डिवाइन इज विथ अस, विथ हुम आई एम गोइंग, वही है डिवाइन। एंड डिवाइन इज द एंड, भगवान को सिवा मेरा कुछ नहीं है। यही है पूर्ण योग। भगवान भगवान भगवान, ये अगर आपका दिमाग में आ ही गया तो आप सोच लीजिए प्रस्तुति शुरू हो गया। धन्यवाद।